जय हिंद दोस्तों। शीर्षक देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, ये 120 वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानी है। तो आइए जानते हैं इनके शौर्य और बलिदान की गाथा। 1 दिसंबर 1924 राजस्थान के जोधपुर जिले के बांसरी गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया शैतान सिंह। ये नाम सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन दिल में देशभक्ति और न्याय की लौ बचपन से ही जल रही थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी खुद एक बहादुर सैनिक थे। बचपन से ही शैतान सिंह ने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखकर सपना देख लिया था, एक दिन मैं भी इसी वर्दी में देश की सेवा करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद और घुड़सवारी में भी माहिर थे। गांव के खुले मैदानों में दौड़ते भागते, तलवारबाजी की नकल करते हुए उनका बचपन गुजरा। आर्मी में जाने का जुनून इतना था कि पढ़ाई के बाद उन्होंने सीधे भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। 1949 में वे जम्मू कश्मीर मिलिशिया में शामिल हुए, फिर कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफ़र हो गए। उनकी लीडरशिप, तेज सोच और बहादुरी की वजह से वे जल्दी ही मेजर के पद तक पहुंचे। 18 नवंबर 1962 की सुबह से पहले रेजांग ला की ठंडी हवा इतनी तेज और कड़वी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां और सन्नाटा। अचानक ये सन्नाटा गोलियों की बौछार से टूट गया। हजारों चीनी सैनिक हर दिशा से हमला कर रहे थे। गोलियों और तोपों की आवाजें गूंज रही थीं। इसी अफरा तफरी में रेडियो से आदेश आया, जितना हो सके पोस्ट बचाओ। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को एक गर्जन भरी आवाज में पुकारा, भाइयों, यहां से कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे जान चली जाए पर तिरंगा यहीं लहराएगा। दुश्मनों ने पहली लहर में तेज गोलियों की बारिश की, लेकिन भारतीय गोलियां उनके सैकड़ों सैनिकों को ढेर कर गईं। भारी दबाव के बावजूद भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। दूसरी लहर में तोप, मशीन गन और ग्रेनेड की बरसात हुई, फिर भी भारतीय मोर्चा अडिग रहा और अपनी जगह मजबूत बनाए रखा। तीसरी लहर में गोलियां खत्म होने लगीं, तब हाथापाई, संगीन और पत्थरों से मुकाबला जारी रहा। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बावजूद एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक दौड़ते रहे और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए लड़ाई का नेतृत्व करते रहे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने भारतीय सेना को संघर्ष में मजबूती दी और रेजांग ला की लड़ाई को इतिहास की अमर गाथा बना दिया। एक गोली उनके पेट में लगी, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने मोर्चे से हटकर नहीं जाऊंगा। जवानों ने उन्हें बर्फ में एक बड़े पत्थर के पीछे लिटा दिया ताकि उनका शरीर दुश्मन के हाथ न लगे। कुछ ही पलों में उनकी सांस थम गई, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे कह रहे हों, मैं अपना वादा निभा आया। लड़ाई के तुरंत बाद आया बर्फीला तूफान इतना भयानक था कि 3 महीनों तक कोई भी वहां नहीं पहुंच सका। इस सन्नाटे में अफवाहें फैलने लगीं कि मेजर शैतान सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। फरवरी 1963 में बर्फ पिघलते समय एक लद्दाखी चरवाहा अपने याक व बकरियों के साथ वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। बर्फ पर बिखरे थे 114 भारतीय और 1300 से अधिक चीनी सैनिकों के शव। कई भारतीय अब भी मोर्चे की मुद्रा में थे, हथियार थामे हुए। एक चट्टान के पीछे मेजर शैतान सिंह ऐसे थे मानो अब भी अपनी टुकड़े की पहरेदारी कर रहे हों। उनकी अदम्य वीरता के लिए 26 जनवरी 1963 को मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनका नाम अमर हो गया। आज भी हमारे भारतीय सिपाही भारत चीन सीमा पर 33 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की ठंड में तैनात हैं। उनके साहस और बलिदान को सलाम। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आप तक ऐसी ही और साहसिक और बलिदान की कहानियाँ पहुँचाते